पिछली कक्षाओं में आपको बता चुका हूँ, पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, क्या बताया हूँ कि हिंदू विद के स्रोत में कितने स्रोत बताए थे मैंने? 2 स्रोत बताए थे। 2 स्रोतों में पहला मैं बता दूँ प्राचीन स्रोत, अब दूसरा है आधुनिक स्रोत। आधुनिक स्रोत में 3 चीज़ों की डिस्कस की थी मैंने। किस किस की चीज की थी? साम्य न्याय सद्विवेक। इसमें का पहला भाग है साम्य न्याय एवं सद्विवेक। साम्य न्याय एवं सद्विवेक या और सद्विवेक, ठीक है। साम्य न्याय एवं सद्विवेक, जैसा कि हिंदू विधि में पहले क्या हुआ करता था? पहले हमारे यहाँ क्या हुआ था? पहले राजा का शासन था, राजतंत्र था। तो राजतंत्र में हिंदू विधि के लिए कोई कोडिफाई लॉ नहीं था। कोडिफाई लॉ न होने की वजह से क्या होता था? राजा कोडिफाई लॉ होता भी था तो हर चीज़ों पर नहीं होता था। तो जो चीज़ नहीं निर्धारित होती थी तो क्या होता था? उसके लिए राजा साम्य न्याय एवं सद्विवेक से निर्णय दिया करते थे। ये साम्य न्याय और सद्विवेक वहाँ से इंग्लैंड से भारत में आया है। हालांकि इसकी लैटिन ग्रीक में हुआ है। इसकी ये साम्य न्याय सद्विवेक पैदा तो हुआ है कहाँ? यूनान से। लेकिन भारत में कहाँ से आया? जब अंग्रेज भारत आए तब आया। और उसके पहले राजा महाराजा हुआ करते थे। जो राजा हुआ करते थे वो किस पे डिसीजन देते थे? हर चीज़ों के लिए कोडिफाई लॉ नहीं थी, मतलब विधियाँ निर्धारित नहीं थी। तो क्या होता था? विधियाँ निर्धारित नहीं थी, उनके लिए राजा महाराजा के सामने जब कोई केस वगैरह आता था, जैसे कोई मामला आ जाता था, तो क्या होता था? वो अपना मामला सुन के उसके बाद क्या करते थे? साम्य न्याय सद्विवेक के आधार पर डिसीजन देते थे। सद्विवेक मतलब होता स्वात्मा, स्वतंत्र आत्मा। स्वात्मा ने अच्छी भावनाएं से डिसीजन देना। साम्य मतलब जो समय की मांग हो या जो उस समय प्रचलित हो। साम्य एक पूरा पेपर है, आप लोग साम्य के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। न्याय, ऐसा न्याय जो दिखे और ऐसा न्याय जो स्थापित हो जाए। तो उस समय राजा महाराजा ऐसे ही न्याय देते थे अपने विवेक से। और नहीं विवेक होता था, राजा का खुद का विवेक नहीं होता था, तो मंत्रीगण हुआ करते थे। मंत्रीगण से सलाह मशवरा लेके कोई नई चीज़ें, नया नियम कानून जैसे बना देते थे, नया डिसीजन दे देते थे। उसी को साम्य न्याय सद्विवेक कहते हैं। दूसरा क्या है? देखिए, इसमें 3-4 विधि शास्त्रियों ने परिभाषा बहुत ढंग से दी है कि साम्य और न्याय के बारे में बताया, युक्तियुक्तिकता के बारे में बताया कि उसमें युक्ति क्या होगा। जैसे कि है बृहस्पति ने कहा है, बृहस्पति के अनुसार बृहस्पति ने बताया है साम्य न्याय के बारे में कैसा होना चाहिए। बृहस्पति महोदय ने ये बताया है कि कैसे होने चाहिए डिसीजंस पहले के। कोई भी निर्णय केवल शास्त्र के नियमों के अनुसार देना ही पर्याप्त नहीं है। मतलब कोई भी निर्णय केवल शास्त्र के नियमों के अनुसार देना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जो निर्णय युक्तिहीन है उसे न्याय का हनन होता है। मतलब धर्मशास्त्रों के अनुसार ही डिसीजन देना कोई जरूरी बात नहीं होती और ना आवश्यक है। अपनी उस मामले पर अपना सोच विचार और अपनी आत्मा से चिंतन करके डिसीजन भी दिया जा सकता है और ऐसे डिसीजन मान्य होते हैं। और ऐसी युक्त डिसीजन यदि नहीं होता है तो वो विधि का कहीं ना कहीं हनन करते हैं। दूसरे ने क्या कहा? याज्ञवल्क्य के अनुसार, याज्ञवल्क्य महोदय ने क्या कहा है? यदि किसी विषय पर विरोधाभास नियम हो तो उस विषय पर निर्णय द्वारा युक्ति देना। जैसे कोई ऐसा कानून है जिसमें विरोधाभास है,
अस्पष्ट नहीं है, क्या कानून स्पष्ट नहीं है, तो उसमें अपना विवेक का उपयोग करना ही उस समय की मांग थी। और आजकल आज के प्रेजेंट टाइम में तो हर चीज़ पे कानून बना हुआ है, फिर भी व्याख्या होती है, फिर भी केसेस आते हैं, फिर भी सब कुछ होता है, देख ही रहे हैं आप लोग। और तीसरे विधि शास्त्री थे क्या है, कात्यायन। कात्यायन ने क्या है, न्याय और युक्ति के प्रतिकूल कुछ भी मान्य नहीं होना चाहिए, मतलब न्याय दिखना चाहिए, युक्तियुक्तता, युक्ति मतलब जो कॉन्सेप्ट अलाउ करें, उसके अलावा कोई चीज मान्य नहीं होती। विधि जो देखिए क्या होता है, कानून देखने में ही ना लगे कि कानून है, कानून का पालन कराना भी और कानून का समाज में प्रवर्तन भी होना चाहिए, और न्याय ऐसा हो जिससे स्थापित हो, लोगों को देखने में लगे कि हाँ न्याय हुआ है। न्याय का मतलब ये होता है, यही चीजें सामान्य न्याय और सद्विवेक कहती हैं। देखिए अभी प्रेजेंट सिनेरियो में क्या है, अभी जो अयोध्या वाला मामला आया है, राम मंदिर का डिसीजन आया है, उसमें कहीं ना कहीं साम्य न्याय और सद्विवेक है। कैसे, देखिए राम मंदिर निर्माण पे फैसला हो रहा था, तो फैसला क्या हुआ कि राम मंदिर निर्माण वहीं होगा, लेकिन किसी पार्टी ने मस्जिद के लिए कहीं और जमीन नहीं मांग की थी। ठीक है, न्यायालय सिर्फ राम मंदिर बनाने के लिए डिसीजन दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने, न्यायालय ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट जजों ने अपने कॉन्सेंस से, अपने मतलब विवेक से उन्होंने 5 एकड़ जमीन मुस्लिमों को मस्जिद बनाने के लिए दी है कि नहीं दी है। हाँ, इस डिसीजन को आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इस चीज को देखेंगे। क्या देखेंगे कि साम्य न्याय और सद्विवेक का ये अच्छा उदाहरण है प्रेजेंट टाइम में। कौन सा, राम मंदिर वाला। ठीक है, और दूसरा क्या है इसमें, ये तो हो गया साम्य न्याय और सद्विवेक। दूसरा क्या है इसमें, पूर्व निर्णय। ये पूर्व निर्णय है, पूर्व निर्णय है। पूर्व निर्णय से तात्पर्य मतलब कि पहले कोई निर्णय आया हो उसका रेफरेंस हम दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन जैसा कि आप लोगों ने बताया कि पहले कोडिफाई लॉ था नहीं, राजा महाराजा डिसीजन दिया करते थे, तो पूर्व निर्णय का कोई प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि इतना ये टेक्नोलॉजी नहीं थी कि एक दूसरे राज्य से एक दूसरे राज्य में डिसीजन का पता चल जाए और ये होता था। तो पूर्व निर्णय नहीं है। पूर्व निर्णय आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद 141 में पूर्व निर्णय की बात कही गई है हमारे यहाँ। अब प्रेजेंट टाइम में पूर्व निर्णय को मान्यता दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णय, हाई कोर्ट के पूर्व निर्णय को रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, और कहा जाता है कि ये है। उसके पहले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पहले पूर्व निर्णय किस पे होते थे, फेडरल कोर्ट के होते थे, प्रीवी काउंसिल के होते थे। जो प्रीवी काउंसिल देती थी डिसीजन, वही भारत में फिर रेफरेंस दिया जाता था। तो पूर्व निर्णय, लेकिन प्राचीन काल में पूर्व निर्णय हुआ नहीं। प्राचीन काल में निर्णय पूर्व कोई आधार ही नहीं था, पूर्व निर्णय की बात नहीं, इसलिए इसे आधुनिक स्रोतों के रूप में रखा गया। पूर्व निर्णय मतलब तात्पर्य ये है कि पहले ऐसा कोई निर्णय हुआ हो या पहले ऐसा कोई क्या नाम है डिसीजन आया हो जिसका रेफरेंस हम आज दे सकें। ये स्वतंत्रता के बाद चीज़ें, स्वतंत्रता के बाद हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है। अंग्रेज आए थे, अंग्रेज जब थे तो उनका एक कानून रहता था, वो लोग इंग्लैंड की कानून से ही हमें गवर्न कर देते थे, हमारी परिस्थितियों के ध्यान में नहीं रखते थे, तो इसलिए बहुत कंट्राडिक्शन हुआ करती थी पूर्व निर्णय से। तो उस समय पूर्व निर्णय हटा दिया गया था। पूर्व निर्णय मतलब उस समय क्या कह सकते हैं, पूर्व निर्णय उस समय था ही नहीं, पूर्व निर्णय का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लेकिन अब पूर्व निर्णय को वरीयता दी गई है, पूर्व निर्णय को लीगलाइज कर दिया गया, लीगल बना दिया गया। कहाँ से, संविधान के आर्टिकल 141 से। 141 में ये कहा गया है कि पूर्व
पूर्व निर्णय मान्य होंगे, किस पे? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय है यदि पूर्व निर्णय तो हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट पे मान्य होंगे। ठीक है, ये पूर्व निर्णय की बात हुई। तीसरा है विधायन। तीसरा है विधायन। विधायन क्या होता है? ठीक है, मतलब कोई कानून किसी भी वर्ग के लिए जो कानून बना दिया गया उसे ही विधान कहते हैं। मतलब कानून बनाना, कानून बन जाना विधायन का काम, विधायन है। मतलब जैसे पहले प्राचीन समय में क्या हुआ करता था, कोई कोडिफाई लॉ नहीं था, मैं पहले ही बता चुका हूँ, कोई कोडिफाई लॉ नहीं था। पहला विधायन का मामला भारत में कोडिफाई लॉ करने, कोड करने के लिए लॉ को पहला मामला आता है 1850 में। पहली बार हिंदू विधि के लिए कोड, हिंदू विधि के लिए, बाकी नियम तो हैं, बाकी बहुत से नियम हैं, बहुत से अधिनियम बना दिए गए थे, विधायन बना दिया गया था, विधि बना दी गई थी, लेकिन सबसे पहला हिंदू विधि के लिए विधि बनाने का प्रयास कब हुआ था? 1850 में। वो भी कौन सी? हिंदुओं के लिए क्या पहला बनाया गया था? कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट का क्या बनाया गया था? कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट, कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट, ये पहली बार बनाया गया था 1850 में। इसके बाद तो बहुत सी विधियां बनी, जैसे क्या है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, आप लोग जानते होंगे, राजा राम मोहन राय के प्रयास से ये विधि बनी थी। और विधवा पुनर्विवाह मतलब 1856 में विधवाओं के लिए विधवा पुनर्विवाह कर सके, इसके लिए इस पे जोर दिया गया था। हिंदू वसीयत अधिनियम 1870, हिंदू वसीयत अधिनियम 1870, हिंदू उत्तराधिकार निर्योग्यता उन्मूलन अधिनियम 1928, बाल विवाह रोधक अधिनियम 1929, हिंदू विवाह मान्यता अधिनियम 1946। मतलब 1850 से शुरू होके 1856, 1870, 1929, इन सब कालों में हिंदुओं के लिए कुछ ना कुछ एक्ट बने, और एक्ट बना के हिंदुओं को वो किया गया, क्या नाम है, हिंदुओं के लिए कुछ ना कुछ विधियां बनाई गई। विधि बना के क्या किया गया? हिंदुओं के लिए अब क्या है कि हिंदू उसी कोड से रिलेट होते थे, लेकिन तब भी पूरी तरह से हिंदुओं को कोई विधि ऐसी नहीं बन पाई थी कि पूरी तरह से पूरे हिंदुओं के लिए एक कानून बना दिया जाए, और कानून बना के उससे पूरे हिंदू रेगुलेट हो। फिर भी बहुत से ऐसी चीज़ें रह गई थी जो अभी बाकी थी बनना। फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े। फिर 1941 में 1941 में हिंदू विधि के सुधार के लिए 1941 में हिंदू विधि के सुधार के लिए एक कोड बनाने की बात करी गई। विधि सुधार के लिए हिंदुओं में जो एक्ट बने थे पीछे, उनको सुधारने के लिए एक समिति गठित की 1941 में। और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अपना सुझाव दिया। 1941 में कमेटी बनी थी, और उस कमेटी ने क्या सुझाव दिया कि जो हिंदू विधि है उसे छोटे छोटे खंड खंड में बांट के अधिनियमित कर दिया जाए, लेकिन इस पे भी बात नहीं बनी। फिर 1944 में क्या हुआ? हिंदू विधि सुधार समिति लाई गई। एक हिंदू विधि सुधार समिति का गठन किया गया, और इसके अध्यक्ष थे सर बेनेगल नरसिंह राव। इन्होंने क्या कहा था कि हिंदुओं के लिए एक हिंदू कोड बिल, इन्होंने सर बेनेगल राव सिंह ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि एक हिंदू कोड बिल बनाया जाए,
हिंदू कोड बिल, हिंदू कोड बिल। इन्होंने क्या कहा था, विनेगल समिति ने क्या कही थी, विनेगल समिति ने ये कहा था कि ये हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल बनाया जाए, ठीक। ऐसा बिल पूरे हिंदुओं के लिए हो जो हिंदू इस अधिनियम इस बिल से गवर्न हो, ठीक है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में आगे आप देख रहे हैं जो हम एक्ट पढ़ रहे हैं, इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में आगे जो हम आजकल पढ़ रहे हैं, हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, हिंदू वयस्कता एवं साक्षरता अधिनियम, हिंदू क्या नाम भरण पोषण अधिनियम। तो भरण पोषण ये सारे एक्ट इन्हीं विनेगल समिति से बल लेके बनाया गया है, ठीक है। अब ये 4 एक्ट हमें जो पढ़ना है वो कहाँ से आए, हिंदू कोड बिल से आए। तो जब नरसिंह समिति ने मतलब विनेगल समिति ने विनेगल समिति ने अपना सुझाव दिया सरकार को कि ये छोटे छोटे टुकड़े में 4-5 विधियां ऐसी बना दी जाए जिससे हिंदू गवर्न होगा। और आज जो बनी हुई है 4-5 विधियां वो भी हिंदुओं के लिए पर्याप्त नहीं है। कुछ ऐसी विधि अभी भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें अभी भी हैं जो जिनके लिए विधि बनाना बहुत आवश्यक है। जैसे देखिए 1976 में संशोधन हुआ हिंदू विधि में। क्या संशोधन हुआ, परस्पर सहमति से भी तलाक। अभी जो जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे कुछ ना कुछ चीज़ें आती रहेंगी और उन चीज़ों को भी ऐड करना होगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि इतने विधियों के बनने के बाद भी अभी भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो हिंदू विधि में काम किया जाना बाकी है। एक्ट निर्धारित करना बहुत जरूरी है। अभी भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो बचे हुए हैं और जो एक्ट बना हुआ है, ठीक है, उसमें अभी भी 5 तरह की चीज़ें से निर्धारित हो रही हैं। 5 चीज़ें निर्धारित हो रही हैं। क्या हो रही हैं, विवाह हो रहा है, जैसे विवाह के लिए कानून बन गया है, उत्तराधिकार के लिए कानून बन गया है, दत्तक के लिए कानून बना हुआ है, भरण पोषण के लिए है बना हुआ कानून, अवयस्कता संरक्षकता के लिए कानून बना हुआ है। लेकिन अभी भी बहुत सी चीज़ें बाकी हैं। लेकिन कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि जो ये विधियाँ आ गई हैं हिंदू विधि की, ये जो 4 एक्ट हैं इनसे पूरा हिंदू वर्ग गवर्न हो रहा है। लेकिन अभी भी क्षेत्रीय जो हमारे स्टेट्स हैं, क्षेत्रीय जो क्षेत्र हैं उन पे बहुत सी ऐसी विधियाँ हैं, कुरीतियाँ भी हैं, बहुत सी रीतियाँ हैं जो क्या नाम है अभी भी वो चल रही हैं, रूढ़ियों के माध्यम से चल रही हैं। उन पे लॉ नहीं बना है और इनको ऐसी कुरीतियाँ हैं, अच्छी चीज़ें भी हैं जो समाज में अभी भी चल रही हैं, लेकिन रूढ़ियों के माध्यम से नहीं है। कानून नहीं बन पाया उस पर। कानून बनाने की सख्त जरूरत है। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें अभी कानून हिंदू विधि में बनना बाकी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अभी भी पूरी हिंदू विधि के लिए, पूरी हिंदुओं के लिए अभी भी बहुत सी विधियाँ निर्धारित करना बाकी है और पूरा ये जो 4 एक्ट हम पढ़ा रहे हैं ये पूरा हिंदू विधि को कवर नहीं कर पा रहा है और समय समय के साथ संशोधन होता रहेगा और होगा भी। जैसे 2005 में बेटियों के लिए संशोधन किया गया, बेटियों के लिए भी सहदायकी में हिस्सेदार बना दिया गया, सहगायती संपत्ति में हिस्सेदार बना दिया गया। इसलिए अभी बहुत सी चीज़ें आएंगी, आगे बहुत सी चीज़ें आएंगी और प्रेजेंट बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर अभी कानून बनाना बाकी है। जैसे समान सिविल संहिता के लिए अभी समान सिविल संहिता बन जाए तो पूरे भारत में सबकी पर्सनल लॉ जो है वो हट जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा विवाह से संबंधित। ठीक, ओके।